जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में, इसके सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी कंडीशन और सिलेबस के बारे में। इस भर्ती से रिलेटेड जानकारी हमें उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल साइट पर प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन करना है। इसमें आपको सर्च करना है यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड के ऑफिशियल साइट का लिंक प्राप्त हो जाएगा। आपको सिंपल सा लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ऑफिशियल साइट पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको टॉप नोटिस का ऑप्शन प्राप्त होगा। इसमें आपको मोर पर क्लिक करना है। मोर पर क्लिक करने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का जो टॉप नोटिफिकेशन है वो ओपन हो जाएंगे। इनमें से आप चेक कर सकते हैं 23/12/2023 की डेट में नोटिफिकेशन आया है। पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के संबंध में विज्ञप्ति, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन का फुल डिटेल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023। यहाँ पर जो वेतन मान की सीमा दी गई है वो बैंड ग्रेड पे 5200 से 20,200 ग्रेड पे, जो कि नए वेतन मान में वेतन मैट्रिक्स 21,700 के अंतर्गत रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इनमें से आपको आरक्षित नागरिक पुलिस श्रेणी दी गई है। अनारक्षित श्रेणी में पदों की संख्या 24,102 है और ईडब्ल्यूएस में पदों की संख्या 24 है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में पदों की संख्या 16,264 है और अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए 12,650 पद है। अनुसूचित जनजाति एससी एसटी के लिए 1,204 पद है। टोटल मिला के जो पदों पर भर्ती होनी है वो 60,244 पदों पर भर्ती होनी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है। यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरी करते हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पुरुष एवं महिला दोनों अभ्यर्थी पात्र होंगे। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या में परिवर्तित की जा सकती है। आवेदन की समय सारणी दी गई है। यहाँ पर ऑनलाइन जो है आवेदन शुल्क जमा होने की तिथि 27/12/2023 से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 16 जनवरी 2024 है और शुल्क और संशोधन की अंतिम तिथि जो है वो 18 जनवरी 2024 है। आवेदन शुल्क सभी अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये रखा गया है। ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल सभी के लिए। नेक्स्ट आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, इसको आप चेक कर सकते हैं। इनमें से हम मेन जो पॉइंट है जानकारी हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर हम एज की बात करते हैं। पुरुष अभ्यर्थी जो है 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, ये पुरुष के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अभ्यर्थी का जो जन्म है वो 2 जुलाई 2021 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी 2 जुलाई 2001 और 1 जुलाई 2005 के बीच का डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देन सेकंड दिया है महिला अभ्यर्थियों के लिए 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात जन्म जो है महिला अभ्यर्थियों के लिए 2 जुलाई 1998 से पूर्व और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर एज में जो छूट दी गई है वो पिछला वर्ग, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों के लिए दी गई है। इसमें उत्तर प्रदेश के केवल मूल निवासी के लिए ही आयु में छूट दी गई है, जिसमें अधिकतम आयु सीमा में शासनादेशों में निहित परिविधानों के अनुसार अनुमान्य होगी। भर्ती की प्रक्रिया में 4.1 देखेंगे, लिखित परीक्षा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रश्न पत्र रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, जिसमें की समय अवधि 2 घंटे की होगी। इस परीक्षा में 4 विषय होंगे। पहला सामान्य ज्ञान, उसके बाद सामान्य हिंदी, देन थर्ड दिया हुआ संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, फोर्थ मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्ध एवं तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी इसमें जो एग्जाम होगा वो माइनस मार्किंग होगा।
इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे और जिनमें से सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी टोटल आपका जो मार्क होगा वो 300 का होगा। अब आरक्षी अभ्यर्थियों की नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 या 1/4 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। यानी कि यदि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत जाता है तो 1/4 यानी 0.5 नंबर आपके अगले सही या पिछले सही क्वेश्चन में से माइनस कर दिए जाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें परीक्षा OMR सीट पर होगी। यहां पर शारीरिक मानक परीक्षण के विषय में देखते हैं। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक जो है निम्नवत है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो ऊंचाई है, न्यूनतम ऊंचाई सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देन अनुसूचित जनजाति पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। या और सीना जो दिया हुआ है, सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जनजातियों अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जनजाति के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए, और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। और वहीं पर महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक जो है निम्नवत है। इसमें 152 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट फीमेल का, जो कि सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए। देन अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका वजन दिया है। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन जो है 40 किलोग्राम होना चाहिए। नेक्स्ट दिया है शारीरिक दक्षता परीक्षण। फिजिकल दिया हुआ है। इसमें से शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में, वहीं पर महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक है। यहां पर आयु में छूट दी गई है, जो कि अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष की छूट है। इसके लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है, जो कि आपके तहसील से बना होना चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए भी 5 वर्ष की छूट दी गई है, जिसमें कि जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है, जो कि तहसीलदार या समाज कल्याण अधिकारी या जिला अधिकारी के द्वारा बना होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी गई है। यहाँ पर आरक्षण भी दिया हुआ है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए और होमगार्ड में केवल पुरुष के लिए। नेक्स्ट ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है। अभ्यर्थी की वेबसाइट पर अभ्यर्थी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल साइट पर जाकर आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है प्रारूप को फाइनल सबमिट करने से पहले आप भली भांति चेक कर लें। इसके बाद आपको शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि फिर भी आपको कोई भी समस्या होती है तो आप हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, ये रही उत्तर प्रदेश पुलिस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।